एक दिन अचानक किसी ने मेरे बाबूजी को हत्या कर दिया और वो हत्या का इंजाम मेरे पति पर लग गई। आज मेरे पति इस महल से 14 बरस के लिए बनवास में लगे। दिन रात में पति के कारण रोते रहती हूँ। अगर आज मेरे पति इस महल में रहते तो आज मैं भी नहीं रोती भाई, इसलिए मेरे आंख से आंसू जा रहे हैं। बस कीजिए दीदी जी, मैं समझ गई आप इसलिए रो रही है कि इस महल में अभी आपके पति नहीं हैं। आप ये सोचते हैं कि ये इस खुशी की घड़ी में अगर आपके पति रहते तो ये महल कितना अच्छा लगता। लेकिन दीदी जी, मैं तो कहती हूँ बीता हुआ कल को भूल जाइए और अब यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज दिन से मैं इस महल में आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इस महल में सारा काम मैं किया करूंगी, आप सिर्फ बची रहेंगी महल में। लेकिन दीदी जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या बात? क्या आप गर्भवती हैं? हाँ बहन, मैं एक बच्ची को जन्म देने वाली हूँ इस महल में। दीदी जी, हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप गर्भवती हैं। कुछ दिनों में इस महल में एक संतान को जन्म देंगी आप। हाँ बहन। दीदी जी, ये महल अभी कितना सुनसान लग रहा है ना। कुछ दिनों के बाद इस महल में एक हंसता खेलता बच्चा रहेगा तो ये महल कितना सुंदर लगेगा। हाँ बहन, ये महल बहुत सुंदर लगेंगे। लेकिन बहन चलो बहन, चलो यहाँ से तुम्हारा आज सुहाग रात का दिन है। ठीक है दीदी जी, चलिए। चलो बहन। आ गया जो दिन आगे चल है बही इस महल को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई और इस महल में रहने वाले सभी लोग बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल नेक विचार के हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस महल में जो मेरे स्वामी की भाभी जी हैं, यानी कि जो मेरी बड़ी दीदी जी हैं, वो बहुत उत्तम विचार की है। अब मैं देख रही हूँ कि मेरी बड़ी दीदी जी गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद इस महल में वो एक संतान को जन्म देगी, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। अब ये खुशी की बात सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरी बड़ी दीदी जी जानती है। हम दोनों के अलावे इस महल में और कोई नहीं जानते। अब दीदी जी अपने मुख से किसी को कुछ बता नहीं सकती, बताना तो मुझे ही पड़ेगा। अब ये खुशखबरी सबसे पहले मैं किसको सुनाऊं? हाँ, सबसे पहले ये खुशी की बात मैं अपने स्वामी से बताती हूँ। जब मेरे स्वामी जी सुनेंगे कि उनकी भाभी जी बच्चे को जन्म देने वाली है तो वो खुशी के मारे झूम उठेंगे, क्योंकि अपने ही हाथों से अपने पिता का खून किया उन्होंने, यानी मेरे स्वामी ने।
लेकिन इसका झूठा इल्जाम अपने बड़े भाई पे लगा के उसे उन्होंने बनवास कर दिया। परंतु अपने घर की इज्जत समझकर अपने घर ही में रख लिया अपने भाभी को। इसका मतलब है कि मेरे स्वामी अपने भाभी का बहुत मान सम्मान करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। जब ये खुशी की बात सुनेंगे कि उनके भाभी जी गर्भवती है तो वो खुशी के मारे झूम उठेंगे। ठीक है, अब अपने स्वामी को बुलाते हैं। जलदेसा आई बाई स्वामी जी, महारानी। हाँ स्वामी जी। इस वक्त मैं महल में बैठ करके तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिंह दरबार में बुलाने का मकसद मैं कुछ समझा नहीं। स्वामी जी, हाँ, मैं आपसे एक खुशी की बात बताने वाली हूँ। खुशी की बात है? हाँ महारानी, ऐसा कौन सा खुशी आ गई इस महल में जो आज तुम खुशी की बात सुनाने वाली हो? स्वामी जी, हाँ, जो खुशी की बात है वो आप सुनेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे। अरे महारानी, ऐसे तुम्हारे पास कौन सी खुशी आ गई जो अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ है और उस खुशी के मारे मैं झूम उठेंगे? स्वामी जी, हाँ महारानी। खुशी की बात ये है, हाँ, कि इस महल में जो आपकी भाभी जी है, हाँ भाभी जी है, यानी कि जो मेरी बड़ी दीदी जी है, हाँ, वो गर्भवती है। क्या? हाँ भाभी इस महल में एक बच्चे को जन्म देने वाली है? हाँ स्वामी जी। नहीं महारानी, ये नहीं हो सकता है। भाभी इस महल में कभी मां नहीं बन सकती। बिल्कुल तुम झूठ बोल रही हो महारानी। इस महल में भाभी कभी मां नहीं बन सकती है। इस महल में आपकी भाभी कभी मां नहीं बन सकती? नहीं महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन स्वामी जी, मैंने अपने आंखों से देखा है। क्या? अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो खुद आप बड़ी दीदी जी से पूछ सकते हैं। महारानी, अगर तुम सचमुच में कह रही हो कि भाभी इस महल में मां बनने वाली है तो तुम इस समय जा महली शीघ्र भाभी मां को दरबार में भेज दो। उनके बुखार बिंदु से मैं सुनूंगा सचमुच में वे मां बनने वाली है या नहीं। क्यों नहीं स्वामी जी, अभी मैं भेज देती हूँ उनको। जाओ जल्द से भेज दो। ठीक है। मैं इंतजार करता हूँ भाभी का कि कब आएंगे भाभी माँ सिंह दरबार में, जो मैं उनके बुखार बिंदु से सुनूंगा कि इस हवेली में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। आज चली आई है